देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके संबंधी या जिनके गार्जियन, जिनके भाई बहन बिहार पुलिस में होंगे, पुलिस होंगे, दरोगा होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। कुछ लोगों के तो जरूर होंगे, बहुत नहीं होंगे तो कुछ लोगों के तो जरूर होंगे। कितने लोगों के हैं? कोई भी पुलिस में हाथ खड़ा कीजिए तो बहुत सारे लोगों का है। बहुत बढ़िया। आप किसी से पूछिएगा जो किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल होता है और किसी दोषी को जेल नहीं होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, तो वो तुमको बताए ना साक्ष्य पाक्ष्य, वो तो बाद का चीज है, साक्ष्य पाक्ष्य बाद का चीज है। ठग ऑफ हिंदुस्तान जो है ना, हमारे ऊपर 20-25 आरोप लगाया है, उसमें से एक आरोप का जवाब हम दे रहे हैं, अभी आप लोग जानिए। एक आरोप ये था ठग ऑफ हिंदुस्तान का कि हम, मतलब ठग ऑफ हिंदुस्तान बोल रहा है, हम रोशन आनंद पर केस थोड़े किए हैं, हम नहीं किए हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि रोशन आनंद पर केस थोड़े था। तो आपके जो भी जानने वाले पुलिस होंगे उनको पूछिएगा, क्या बिना केस का किसी को उठा करके आप 13 दिन जेल में बंद कर सकते हैं? आपका औकात है? क्या ये पॉसिबल है? तो हम पे जो केस हुआ है वो भी डाउनलोड 410/26 410/26। तो ठग ऑफ हिंदुस्तान तो सीधा सीधा जानते हैं, वो पॉडकास्ट में 99.9% झूठ बोला है। आपको क्या लगता है बताइए, आपको क्या लगता है? 99.9% झूठ बोला है। और पता है, इस शनिवार को हम वीडियो बना दिए हैं, इस शनिवार को 2.5 घंटा का वीडियो है, वीडियो हम बना दिए, 2.5 घंटा का वीडियो है। उसके कुछ आरोपों का या लगभग आरोपों का हमने जवाब दिया है, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ। एविडेंस कोर्ट में मान्य होता है, तो एविडेंस के साथ जो है हम वीडियो बनाए हैं, 2.5 से 3 घंटा का वीडियो है। उसको आप देखिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन झूठ बोला है और कौन सच बोला है। अब हम शुभंकर मिश्रा से जो है प्रयास कर रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं कि शुभंकर मिश्रा हमको समय नहीं दे रहा है। मतलब अगर आप शुभंकर मिश्रा, अगर आप निष्पक्ष होते तो आप इस बात की चर्चा अपने पॉडकास्ट में जरूर करते, 8 से 10 राउंड गोली। हम तो अपने आंख से देखे, मेरे सामने चला है, बोला है कि नहीं बोला है, समझे? तो वो पॉडकास्ट पूरी तरीका से पक्षपात पूर्ण था। क्या आपको नहीं लगता है? नहीं लगता है तो मेरा 2.5 घंटा का वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना पक्षपात पूर्ण था वो पॉडकास्ट, और कौन सच बोला है कौन झूठ बोला है। मेरे 2.5 घंटा के वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। आखिरकार ठग ऑफ हिंदुस्तान जो है अपने छात्रों को कहता है, अरे हम निर्दोष थे, इसी वजह से हम जेल नहीं गए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन ये नहीं बोलता है जजमेंट बिका है, जज बिका है। लेकिन सबको ध्यान रखने की जरूरत है, न्यायाधीश गलत हो सकते हैं लेकिन द्वारकाधीश नहीं, समझे? तो देखिए,
एक दो बात हम बोल रहे हैं। आखिरकार हम जेल क्यों गए और वो जेल क्यों नहीं गया? हम निर्दोष होते हुए भी जेल गए, वो दोषी होते हुए भी जेल नहीं गया। ये सब पुलिस केस लिखने का खेला है। लगाया जी, मेरे वाला लगाओ। तो पुलिस बनना है, लेकिन ऐसा पुलिस नहीं बनना है कि एक भाई का आह लगे आत्मा से, एक मां का आह लगे आत्मा से। आप देखते होंगे जो घूसखोर पुलिस होता है, कुछ ईमानदार भी होते हैं, जो घूसखोर पुलिस होता है उसका बाल बच्चा नहीं बनता है, नहीं बनता घूसखोर पुलिस का बाल बच्चा। जो घूसखोर पुलिस होता है उसके परिवार में भयंकर बीमारी सब रहेगा, समझे? ऐसा ऐसा बीमारी रहेगा, उसका इलाज नहीं मिलता है, वो सबको पैसा होते हुए भी वो सब कुछ नहीं कर पाता है। देखिए, सुनिए 1 मिनट। ठग ऑफ हिंदुस्तान, ठग ऑफ हिंदुस्तान। ठग ऑफ हिंदुस्तान क्या बोला है जानते हैं? ठग ऑफ हिंदुस्तान ये बोला है, आप उसके 3.5 घंटा के पॉडकास्ट को जाकर के देखिएगा। ठग ऑफ हिंदुस्तान बोला है कि हमारे स्टाफ ने उसके स्टाफ पर केस किया। ठग ऑफ हिंदुस्तान का एग्जैक्ट यही लाइन है, हमारे स्टाफ ने उसके स्टाफ पर केस किया है। ठग ऑफ हिंदुस्तान का यही लाइन है, आप जाकर के पॉडकास्ट देख लीजिएगा। क्या ये लाइन है, हां या ना? एक बात ठग ऑफ हिंदुस्तान ने ये कहा है। दूसरी बात ठग ऑफ हिंदुस्तान ने ये कहा है, कन्हैया कुमार खान सर है, उसका यही एग्जैक्ट लाइन था, कन्हैया कुमार खान सर है। तो ये दोनों उसके झूठ का पर्दाफाश उसके द्वारा किया गया एफआईआर ही साबित करता है। कैसे? तो सुनिए, ये एफआईआर है जो हमारे ऊपर हुआ था, जिसमें ठग ऑफ हिंदुस्तान कह रहा है कि हमने उसके ऊपर केस थोड़े किया, हमारे स्टाफ ने उसके स्टाफ के ऊपर केस किया है। तो देखिए इस एफआईआर को। श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, कदम कुआं थाना पटना, महाशय, निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि मैं कन्हैया कुमार सिंह पिता संतोष कुमार सिंह, ग्राम पति थाना मोहम्मदगंज, जिला पलामू, झारखंड का निवासी हूं। वर्तमान में पटना जिला के कदम कुआं थाना के अंतर्गत खान ग्लोबल स्टेज मुसल्लफपुर हाट का मैनेजमेंट देखता हूं। इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा। खान ग्लोबल स्टडीज मुसल्लफपुर हाट का मैनेजमेंट देखता हूं, ठीक है। कन्हैया कुमार ने केस किया है। ये कौन है? ये खान का मैनेजर है, ठग ऑफ हिंदुस्तान का मैनेजर है। बिना ठग ऑफ हिंदुस्तान के अनुमति के क्या उसका मैनेजर केस दर्ज करवा सकता है? कदापि नहीं करवा सकता। दूसरी बात, ठग ऑफ हिंदुस्तान ने अपने वीडियो में कहा है, मेरे आंख के सामने 8 से 10 राउंड गोली चला है। तो ये इससे साबित होता है कि जब ये सब घटना हो रहा था तो ठग ऑफ हिंदुस्तान वहां पर उपस्थित था, और जब ठग ऑफ हिंदुस्तान वहां पर उपस्थित था तो बिना ठग ऑफ हिंदुस्तान के अनुमति के क्या कन्हैया कुमार सिंह केस दर्ज करेगा? अगर ठग ऑफ हिंदुस्तान वहां नहीं होता तो हम एक मान सकते थे कि हां कन्हैया अपने मन से किया है, लेकिन ठग ऑफ हिंदुस्तान वहां था, उसके अपने स्टेटमेंट ही इस बात को साबित करता है। तो क्या यह केस ठग ऑफ हिंदुस्तान ने करवाया है? यस और नो? एक बात क्लियर हुआ।
उसका स्टेटमेंट और ये सब चीज प्रूफ करता है। दूसरी बात, ठग ऑफ हिंदुस्तान ने यह कहा हमारे स्टाफ ने उसके स्टाफ के ऊपर केस किया है। इस एफआईआर का अगला लाइन पढ़िए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ठग ऑफ हिंदुस्तान जो कह रहा है कि हमारे स्टाफ ने उसके स्टाफ के ऊपर केस किया है, झूठा है। कैसे झूठा है देखिए, आज दिनांक कितना को रात करीब 10 बजे क्लास चलने के बाद कोचिंग बंद किया गया था। उसी समय 10 बजे के आस समय मेरे कोचिंग का गार्ड चुनचुन, क्या ये चुनचुन उसके कोचिंग का गार्ड है? उसके कोचिंग का गार्ड है चुनचुन? नहीं, चुनचुन उसके कोचिंग का गार्ड नहीं है, बल्कि चुनचुन किसान कोल्ड स्टोर कैंपस का गार्ड है। चुनचुन को हम भी पैसा देते हैं, चुनचुन को वो भी पैसा देता है, तथा उस कैंपस के सभी शिक्षक चुनचुन को पैसा देता है। तो एफआईआर में दूसरा गलती, ये एफआईआर ही गलत है। दूसरा गलती, उम्र 25 वर्ष को ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के कहने पर, रोशन आनंद के कहने ठग ऑफ हिंदुस्तान क्या कह रहा है? हमारे स्टाफ ने उसके स्टाफ पर केस किया है। अगर हमारे स्टाफ ने उसके स्टाफ पर केस किया है तो इस केस में रोशन आनंद का नाम का है, और इस केस में रोशन आनंद का नाम आपने जानबूझकर दिया या दिलवाया, दिया नहीं बल्कि दिलवाया, और रोशन आनंद पर गलत केस हुआ, उस वजह से रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई है। बिहार पुलिस, हम मानते हैं कि बहुत जानकार नहीं है, लेकिन बिहार पुलिस इतना भी कमजोर नहीं है कि वो बिना किसी एफआईआर के किसी को उठा करके 13 दिन तक जेल में बंद कर दे। क्या इतना कमजोर है बिहार पुलिस? ठीक है, इतना भी कमजोर बिहार पुलिस हो सकती है, लेकिन न्यायालय तो इतना कमजोर नहीं हो सकता है। तो न्यायालय के आदेश पर हमें जेल भेजा गया। तो ठग ऑफ हिंदुस्तान आप किस आधार पर कह रहे हैं कि हमारे स्टाफ ने उसके स्टाफ के ऊपर केस किया? अगर हमारे ऊपर केस नहीं होता तो हम जेल नहीं जाते। आपका एफआईआर साबित कर रहा है रोशन आनंद का नाम एफआईआर में, और आपका अगर कोई पुलिस वाला होगा तो पूछिएगा, बिना एफआईआर में नाम के, बिना किसी के ऊपर एफआईआर हुए पुलिस की इतनी औकात है कि पुलिस किसी को उठा ले? तो किस आधार पे ठग ऑफ हिंदुस्तान कह रहा है कि हमारे स्टाफ ने उसके स्टाफ के ऊपर केस किया है? इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है उसके झूठ का? और ये एफआईआर गलत है ये पूरा, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमारी बात हो गई, ये तो एफआईआर गलत है, ये तो रॉन्ग साबित हो जाएगा, समझे ना। इसके बाद दूसरा वाला लगाओ जी। मतलब ठग ऑफ हिंदुस्तान ने जो ये बोला है कि हमारे स्टाफ ने उसके स्टाफ के ऊपर केस किया, ना ऐसा ना है, बल्कि उसने अपनी उपस्थिति में अपने मैनेजर से हमारे ऊपर केस करवाया है, इस वजह से हमको जेल जाना पड़ा है। स्पष्ट हुआ आपको, हाँ या ना? अब देखिए पुलिस, नो डाउट बिहार पुलिस ईमानदार लोगों को फंसाने का काम करती है, गरीबों को सताने का काम करती है। बिहार पुलिस ईमानदार को फंसाने का और गरीब को सताने का काम करती है ये पुलिस। और जानते हैं ठग ऑफ हिंदुस्तान अपने ब्याह से उतना, मतलब अपने शादी से उतना खुश नहीं था जितना खुश हमारी गिरफ्तारी से हुआ था। और उसी के लिए हम बार बार बोलते हैं कि भगत सिंह के जेल डायरी से एक लाइन हम बार बार बोलते हैं आजकल, तुझे जिबह करने की खुशी, मुझे मरने का शौक है। तो उसका वायरल हुआ था वो ऑडियो,
अरे बाप रे बाप, सम्राट जी की पुलिस। मायरे माय भी करना होगा थोड़ा, चिंता मत करो। जब ऊपर वाला का मार पड़ेगा ना, तभी बाप रे बाप ना किया है, थोड़ा मायरे मैयो करना होगा। तो देखिए, अब पुलिस देखिए, वो कहता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम निर्दोष है, हम दोषी नहीं है, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई किया है। वो ये बात नहीं कहेगा कि पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई किया ना, वो थोड़े कहेगा। पुलिस ने सही ढंग से ना तो एफआईआर किया, ना डायरी में मेरी बातों को रखा, ना सही बातों को पुलिस ने डायरी में रखा। इसी वजह से उसको बेल मिला है। अगर पुलिस सही से एफआईआर करता, तथ्य पर एफआईआर करता पुलिस, तथ्य पर, फैक्ट पर एफआईआर करता पुलिस, और अपनी बातों को पुलिस सही ढंग से रखता, तो आप विश्वास मानिए ठग ऑफ हिंदुस्तान आज सलाखों के पीछे होता। लेकिन मतलब ये कौन सी बात हो गई जानते हैं? दूध का रखवाली बिल्ली को दिया गया, समझे ना। और हमारे स्टाफ लोग, हमारे साथ रहने वाले लोग एकदम कायर है, डरपोक है, समझे ना। हमको इस बात का बहुत दुख है कि हमने जीवन में इतना कुछ किया, लेकिन एक सही इंसान हम नहीं कमा सके। यानी मेरा एक भी कोई नहीं था जो मेरे अनुपस्थिति में मेरे नाम से केस करवा सके, एक भी इंसान मेरा नहीं था। इस बात का अंतरात्मा से दुख है। यूं ही हम नहीं बोले हैं कि कोई मेरा अपना नहीं था, कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो कारण रहा होगा। और हम जो भी बोले हैं 15 तारीख जेल से निकलने तक, अभी तक हमने कहा है ठग ऑफ हिंदुस्तान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है नेपाल में, और यह भी बात हम साबित करके रहेंगे, चाहे इसको साबित करने में हमें 6 महीना लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन यह बात साबित हो करके रहेगा। ठग ऑफ हिंदुस्तान ने जितना झूठा आरोप लगाया है, एक एक करके हम उसका जवाब दे रहे हैं। आपको वीडियो बोले हैं सैटरडे को आएगा, देख लीजिएगा। कुछ कुछ प्रूफ दे रहे हैं। जो ठग ऑफ हिंदुस्तान अपने आप को कह रहा है कि हम निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, निर्दोष है, देखिए पुलिस उसको कैसे बचाया है। इस एफआईआर को पढ़िए, ये एफआईआर पुलिस ने किया है उसके ऊपर, ना चाहते हुए भी पुलिस ने उसके ऊपर ये एफआईआर किया है। पुलिस की कदापि ये मंशा नहीं थी कि उसके ऊपर हम एफआईआर करें, लेकिन सोशल मीडिया का ताकत, सोशल मीडिया पर जब यह वायरल हुआ कि ठग ऑफ हिंदुस्तान के गार्ड ने ही गेट पर आकर के गोली चलाया है, और व्यापक स्तर पर जब वायरल हुआ वो वीडियो, तब ना चाहते हुए भी बिहार पुलिस ने केस किया ठग ऑफ हिंदुस्तान के ऊपर। ठग ऑफ हिंदुस्तान के ऊपर बिहार पुलिस ने केस भी किया, और बिहार पुलिस ने बचाया भी। अगर आपका कोई भाई, दोस्त, मित्र एसएचओ हो, डीएसपी हो या दरोगा हो, जो किसी भी एक भी केस का आईओ बना हो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना हो, उससे आप पूछ लीजिएगा। जो केस आईओ होता है ना, उसके डायरी को न्यायालय तक खारिज नहीं कर सकता है। केस आईओ ने भी हमारे साथ धोखा किया है, केस आईओ ने भी हमारे साथ धोखा किया है। जो 418/26 का केस आईओ है, वो केस आईओ पक्षपात पूर्ण काम किया है और सही तथ्य को डायरी में नहीं रखा है। एक बात बताइए, आप सब लोग जानते हैं, पूरी घटना जानते हैं, जानते हैं या नहीं जानते? एफआईआर में भी, पिछला एफआईआर जब देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मतलब जो सामान्य झड़प हुआ है 10:10, और जो गोली फायर हुआ है 10:30। गौर से सुनिएगा, सामान्य जो झड़प हुआ है 10:10, और जो गोली फायर हुआ है 10:30। और
ठग ऑफ हिंदुस्तान ने कहा है हम अपने बचाव के लिए